हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग साइंस पढ़ने जा रहे हैं। साइंस में 3 पार्ट्स हैं: भौतिकी, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान। तो उसी का हम लोग रसायन शास्त्र अभी पढ़ने जा रहे हैं। तो देखते हैं, रसायन शास्त्र का फर्स्ट चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो इस चैप्टर के बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए, चैप्टर बहुत बड़ा है, तो एक दिन में एक चैप्टर पूरा कंप्लीट होना संभव नहीं है। हम लोग कुछ टॉपिक्स पर बात करेंगे, जितना बात करेंगे उस पर ध्यान दीजिएगा। तो आज का टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया, फिर अभिकारक, प्रतिफल, रासायनिक अभिक्रिया की क्रिया विधि, रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं। रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं में है गैस की उत्पत्ति, अवक्षेप का बनना, रंग परिवर्तन, ताप परिवर्तन, अवस्था परिवर्तन। तो कोशिश करते हैं आज हम लोग इतना ही सारा टॉपिक्स को डील करें। तो देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। तो देखिए, अगर आपको सुन करके आवाज याद हो जा रहा है, अच्छी बात है। अगर सुन करके याद करने में थोड़ा कठिनाई हो रहा हो तो हमारे बोले हुए बात को, डिफिनीशंस को आप लिख सकते हैं, लिख करके उसको याद कर सकते हैं। तो देखिएगा, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ क्रिया करके दो या दो से अधिक भिन्न गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो इसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। फिर से सुन लीजिएगा, जब कोई पदार्थ अकेले या किसी दूसरे पदार्थ के साथ क्रिया करके दो या दो से अधिक भिन्न गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तब इसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो देखते हैं, जैसे कि जब कोई पदार्थ, मान गए कि कोई पदार्थ है ए, दूसरे पदार्थ बी से अभिक्रिया करके, अभिक्रिया करता है मतलब आपस में मिलता है। मिलने के बाद फिर से दूसरा कोई इधर बना देता है पदार्थ नया। मान गए कि सी और डी कोई नया पदार्थ बना। तो इस तरह के समीकरण के रूप में हम इसको भी दर्शा दिए हैं। तो ये तो रासायनिक समीकरण हो गया, लेकिन इसके विपरीत, इसके पीछे का जो क्रिया प्रतिक्रिया होता है उसको हम लोग लिख करके नहीं दर्शा सकते हैं। सिर्फ उसके बारे में समझना पड़ता है कि आखिर क्या क्या होता होगा उसके अंदर का प्रोसेस हम लोग देख नहीं पाते हैं। सिर्फ बाहर हम लोग दर्शा देते हैं कि हाँ, कोई पदार्थ ए है जो पदार्थ बी से क्रिया किया है, और अभिक्रिया के फलस्वरूप कोई पदार्थ नया सी और डी बना है। तो हम लोग सिर्फ रिजल्ट देखते हैं, उसके रिजल्ट प्राप्त होने से पहले उसमें क्या क्रिया प्रतिक्रिया हुआ वो हम लोग नहीं देख पाते हैं। तो जो उसके पहले, रिजल्ट आने के पहले जो उसमें क्रिया प्रतिक्रिया होता है उसी को अभिक्रिया कहते हैं, और जो हम लोग इस तरह से लिख करके दर्शाते हैं इसको रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो देखते हैं, अभिकारक किसे कहते हैं? तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। फिर से सुनिएगा, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। जैसे देख रहे हैं कि यहाँ रासायनिक अभिक्रिया अगर हो रहा है, जैसे दो कोई पदार्थ अगर आपस में अभिक्रिया कर रहा है, तो जो जो पदार्थ अभिक्रिया कर रहा है उस पदार्थ को अभिकारक कहेंगे। अब देखते हैं, प्रतिफल किसे कहते हैं? तो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ को प्रतिफल कहते हैं। फिर से सुनिएगा, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ को प्रतिफल कहते हैं। तो जैसे यहाँ पर कोई पदार्थ ए और बी आपस में अभिक्रिया किया, अभिक्रिया करने के बाद यहाँ जो नया पदार्थ बना है सी और डी, ये अभिक्रिया के फलस्वरूप बना है, मतलब सी और डी। तो सी और डी यहाँ पर प्रतिफल हुआ।
तो ये प्रतिफल हुआ। अब है रासायनिक अभिक्रिया की क्रिया विधि। तो अब हम लोग को देखना है कि रासायनिक अभिक्रिया होता है तो उस समय ए और बी में अंदर क्या प्रतिक्रिया होता है, ये अब आप लोग को बता रहे हैं। देखिए, किसी भी पदार्थ के अणु पहले परमाणु में टूटता है, परमाणु में टूटने के बाद वो अलग अलग होकर और फिर से, जैसे कि इस पदार्थ का जो अणु होगा वो टूटेगा अलग अलग, इस पदार्थ का अणु है वो टूट करके अलग अलग हो जाएगा और टूट करके परमाणु के रूप में बदल जाता है। और परमाणु के रूप में बदलने के बाद फिर से इसमें का कुछ अणु परमाणु, इसमें का कुछ परमाणु आपस में मिल करके नए रूप से नया पदार्थ का निर्माण करता है। इसमें का कुछ परमाणु मिलेगा, इसमें का कुछ परमाणु मिलेगा तो कुछ नया बनाएगा, फिर इसमें का जो बचा हुआ कुछ परमाणु है, इसमें का जो कुछ बचा हुआ परमाणु है वो कुछ मिल करके फिर नए पदार्थ का निर्माण करेगा। और दोनों में मतलब अभिकारक में और प्रतिफल में जो नए नए पदार्थ दिखाई देंगे, जो भी पदार्थ दिखाई देंगे, दोनों के गुण बिल्कुल एक दूसरे से भिन्न होता है। तो यही होता है रासायनिक अभिक्रिया की क्रिया विधि। तो सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ, जो भी पदार्थ के अणु हैं, वो पहले परमाणु में टूटता है, टूट करके अलग होता है और फिर से वो परमाणु आपस में मिल करके फिर नए पदार्थ का निर्माण करता है और इस तरह से अभिक्रिया में अभिकारक और प्रतिफल बनता है। अब है रासायनिक अभिक्रिया की क्रिया विधि, रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं। रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं क्या है? तो देखिए, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होता है तो उसका हम लोगों को ये 5 विशेषता मुख्य रूप से देखने को मिलता है। रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता, जैसे 1 नंबर पर है गैस की उत्पत्ति। जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होगा तो किसी किसी अभिक्रिया में देखा जाता है गैस की उत्पत्ति होती है। इसका कोई परिभाषा नहीं है, सिर्फ समझना है कि रासायनिक अभिक्रिया में गैस की उत्पत्ति हो सकती है। जैसे हम लोग एक रासायनिक अभिक्रिया जानते हैं, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण रासायनिक अभिक्रिया है। उसमें हम लोग देखते हैं कि हरे पेड़ पौधे जो होते हैं वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड गैस ले लेते हैं, सूर्य से सूर्य प्रकाश ले लेते हैं, जमीन से जल एवं खनिज पदार्थ लेते हैं और हरे पौधे हैं तो उसमें क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है। चारों पदार्थ आपस में क्रिया करके ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, जो पेड़ पौधे उसे स्वयं अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन गैस की वहाँ उत्पत्ति होती है, जो वायुमंडल में छोड़ देते हैं और उस ऑक्सीजन गैस को हम लोग सांस के रूप में लेते हैं और साथ साथ कुछ मात्रा में जल भी मुक्त करते हैं। तो वहां देखते हैं कि गैस की उत्पत्ति हुई, ऑक्सीजन गैस की उत्पत्ति हुई। अब देखते हैं अवक्षेप का बनना। अवक्षेप का बनना का मतलब क्या है? कभी कभी देखा जाता है कि कोई पदार्थ जब किसी दूसरे पदार्थ के साथ अभिक्रिया करेगा तो उसमें कुछ भारी पदार्थ जो होगा, जिस पदार्थ का घनत्व ज्यादा होगा, अगर कोई एक पदार्थ द्रव अवस्था में हो, एक पदार्थ ठोस अवस्था में हो, तो ठोस अवस्था वाला पदार्थ उस द्रव अवस्था वाला पदार्थ में नीचे जाकर के बैठ जाता है। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं, अगर मान गए पानी है और पानी में अगर हम लोग बालू डाल देते हैं, यह देखिए जो भी हम अभी बोल रहे हैं पदार्थ के बारे में, ये पदार्थ तो है लेकिन ये हम लोग अगर तत्व यौगिक का बात करें तो तत्व यौगिक नहीं है। सिर्फ हम एग्जाम्पल दे रहे हैं कि अगर हम लोग पानी में बालू डाल देते हैं तो बालू क्या होगा, पानी के निचले सतह पर जाकर बैठ जाएगा। तो वही बालू अवक्षेप के रूप में हम लोगों को प्राप्त होगा। जो पदार्थ मतलब द्रव में नीचे बैठा रहता है उसी को अवक्षेप कहते हैं। अब है रंग परिवर्तन। कुछ अभिक्रिया ऐसी होती है जिसमें रंग में परिवर्तन हो जाता है। जैसे हम लोग देखते हैं जो खेत में पेड़ पौधों पर छींटने वाला कीटनाशक होता है, उसको अगर हम लोग पहले देखें, कीटनाशक को सिर्फ देखें तो वो भी एक पानी की तरह दिखाई देता है।
और पानी में जब उसको डालते हैं तो पानी में उस पानी की तरह दिखने वाला केमिकल्स को, कोई पदार्थ है, उस पदार्थ को डालते हैं तो देखते हैं कि पूरे पानी का रंग दूधिया कलर का हो जाता है, मतलब पूरा उजला सफेद हो जाता है। तो वहां पर क्या देखते हैं कि कोई पदार्थ जल के साथ अभिक्रिया करके उस पूरे पदार्थ का रंग परिवर्तन कर दिया। पहले से दोनों पानी की तरह दिख रहे थे, अब ये उजला हो गया, दूध की तरह दिख रहे हैं, रंग में परिवर्तन आया। अब देख रहे हैं ताप परिवर्तन। यहां देखिएगा ताप परिवर्तन किस तरह से होता है। जैसे हम लोग देखते हैं कि चूना एक ठोस पदार्थ है और जब चूना को पानी में डाल देते हैं, पानी पहले से ठंडा रहता है और चूना भी ठंडा रहता है। अगर हम लोग सिर्फ चूना का बात करें तो चूना जो ठोस अवस्था में चूना है उसको अगर हम लोग हाथ में उठाकर देखें तो वो एक पत्थर के समान ठंडा रहता है। और जैसे ही वो चूना उस पानी के साथ अभिक्रिया करता है तो वो वहां पर पूर्ण रूप से आग से भी ज्यादा गर्मी उत्पन्न हो जाती है। तो वहां पर क्या होता है, ताप उत्पन्न हो जाता है और कहीं कहीं ताप का अवशोषण भी होता है, मतलब ताप में परिवर्तन होना चाहिए। तो कहीं कहीं देखने को मिलता है कि कोई अभिक्रिया हुआ जिसमें ताप उत्पन्न हो गया और कहीं देखने को मिलता है कि कोई अभिक्रिया हुआ वहां से ताप का शोषण हो गया। मैंने किसी अभिक्रिया के फलस्वरूप ठंडक भी उत्पन्न होता है। जैसे कि हम लोग वाष्पन जानते हैं, वाष्पन एक ऐसी प्रतिक्रिया है जिसमें ठंडक उत्पन्न होता है। तो वहां क्या होता है, वहां ताप का अवशोषण हो जाता है। किसी भी तरह से अभिक्रिया के फलस्वरूप ताप में परिवर्तन तो हुआ। तो वही अभिक्रिया, कुछ रासायनिक अभिक्रिया होता है जिसमें ताप में परिवर्तन होता है। अब है अवस्था में परिवर्तन। अवस्था हम लोग जानते हैं पदार्थ का मुख्य रूप से 3 अवस्था है, ठोस, द्रव और गैस। कुछ अभिक्रिया के फलस्वरूप हम लोग देखते हैं कि 2 द्रव आपस में मिल करके मतलब ठोस बना देते हैं, 2 गैस आपस में मिल करके द्रव बना देते हैं। जैसे हम लोग अगर ध्यान दें तो H2 हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस के साथ मिल करके ये जल बना लेते हैं। तो ये भी एक गैस है, ये भी एक गैस है, दोनों गैस है। तो देखते हैं कि दोनों गैस मिल करके यहाँ पर लिक्विड द्रव कैसे बना लिए। तो मतलब यहाँ हम लोग को देखने को मिला क्या कि रासायनिक अभिक्रिया की फलस्वरूप अवस्था में भी परिवर्तन हो सकता है। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।